हमीरपुर के बास्कुल खेल मैदान परिसर में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनी राम शार्डिल ने शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर धनी राम शार्डिल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शार्डिल ने तिरंगा फहराया और पुलिस होमगार्ड के जवानों की परेड को सलामी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक आशीष शर्मा, सुरेश कुमार, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा के अलावा पूर्व विधायक अनीता वर्मा भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों के नैनिहालों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। मुख्य अतिथि धनीराम शार्डिल ने हिमाचल प्रदेश के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश 1948 में छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल के निर्माण के लिए उस समय के नेताओं और प्रजामंडल आंदोलनों के नायकों आंदोलनकारियों को श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, पंजोता आंदोलन का अपना ही महत्व रहा है। शार्डिल ने कहा कि प्रदेश में सरकार के परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू हो चुका है और सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक बजट आया है। उन्होंने कहा कि बजट में शामिल किए गए योजनाओं का प्रभाव 1 साल के अंदर दिखना शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश आत्मनिर्भर और आर्थिकी मजबूत हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सभी देशवासियों के लिए आज का ये शुभ दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, स्मरणीय है। देश को आज़ादी मिलने के 6 महीने बाद 15 अप्रैल 1948 को ये सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों के विलय के साथ केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया था। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय उस वक्त के प्रजामंडल आंदोलन के नायकों और आंदोलनकारियों और यहाँ के जागरूक सभी जनता के उस समय के प्रतिनिधियों को जाता है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमय इतिहास में धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह और पंजोता आंदोलन का भी विशेष स्थान है। इन सब जगहों में जब हम कभी भी जाते हैं तो जो पुराने लोग हैं इन सब परिस्थितियों को, इन सब बातों को बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हमने हिमाचल बनाया। की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमारी सरकार का पहला बजट रूटीन बजट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक बजट है, बड़ा सोच समझ के बनाया गया बजट है। आपको बजट में शामिल की गई योजनाओं का प्रभाव 1 साल के भीतर ही दिखना शुरू हो जाएगा। समय तो लगता है, जब किसी नए कदम को हम लेते हैं तो उसका प्रभाव कैसा होगा, लगभग 1 वर्ष तो अवश्य लगेगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश आत्मनिर्भर हो और हमारी आर्थिकी मजबूत हो। हमारा पहला वादा था ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को देना। हमने पहली कैबिनेट में ही 1,36,000 कर्मचारियों को OPS के तहत लाने का निर्णय लिया, जो मैं समझता हूँ एक अपने में इतिहास, स्वर्णिम इतिहास का पन्ना है। इसी क्रम में हमने 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन देने का भी निर्णय लिया। साथियों, हमने विधवाओं और 40 से 69% वाले दिव्यांगजनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा और ग्राम सभा से अनुमति की शर्त को भी समाप्त कर दिया गया है, जो भी एक अपने के बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है।